नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय गुरुओं पीरों की, जय पंच पीरों की, जय अपने अपने गुरुओं सबको। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में। जय माँ बंगलामुखी। और दोस्तों कैसे हो दोस्तों? मेरी जितनी भी वीडियो हैं दोस्तों शेयर करते रहो, और जिसको भी कुछ जानना है तो शेयर करते रहो और हमसे बात करते रहो, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों कईयों के अभी मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी आप हमसे बात करो, क्या दिक्कत हो गई है। जो भी मेरे कम उम्र के हैं भाई बहन, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। 1-2 दिन का और समय है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। कम से कम भाई 4 दिन तक मैं फ्री रहूँगा, 5 दिन तक। उसमें हम खुल के बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ और अभी रेस्ट करने आया हूँ। अभी इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों, और आपको पता है अभी मेरे को टाइम मिला, अभी मैं अभी पड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने भी मेरे से अप्सरा साधना लेकर के करी है और पहले दीक्षा ली है, उसके बाद अप्सरा साधना ली है, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आपकी साधना पूरी होगी और आप लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हो और आपकी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो रही हैं दिन पर दिन। तो दोस्तों मैं आपको यही बताता हूँ कि देखो, जो दुख और सुख होता है ना, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे अपना जीवन जी रहे हो। देखो आजकल इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा मतलब दिखावा चल गया है ना, मैं इतना ज़्यादा दिखावा चल गया, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इंस्टाग्राम कभी कभी चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक लड़का पहले तो ऐसे ही माता जी की, माँ काली की आरती वगैरह करता था, फ़ोटो डाल देता था वीडियो, तो उसकी एकदम से वायरल होने लग गई। तो उस बच्चे ने क्या करा, उसके माँ बाप ने क्या करा, उसको बाबा के उसमें भेष में बना दिया कि तू लोगों का दुख खींचता रहे और बाबा बन के कमाई करता रहे। तो दोस्तों मैं तभी आपको बताता हूँ कि देखो, ढोंग करना बहुत आसान है, और जब अपने पे पड़ती है ना, जब कोई प्रेत आकर के सिर पर बैठ जाता है, तब फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तभी आपको बता दूँ दोस्तों कि देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप हो वही बन के रहो, इन चक्करों में मत पड़ो। मैं नए बच्चों को बता रहा हूँ, भुगतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पीछा नहीं छूटेगा आपका। अगर आपको ज़्यादा माता की साधना की पड़ी है तो आप साधना करो, साधना मार्ग में जुड़ो, किसी का भला करो। जो आप ढोंग कर रहे हो ना, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी माता की सेविका ने अगर आपकी बाजू भी पकड़ ली ना, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ेगी, आपको अपने साथ अपने लोक ले जाएगी। इतना याद रख लेना। माता के जो पाँव की मिट्टी है ना, पाँव की मिट्टी वो इतनी पावरफुल है ना, आप ये लगा लो उससे ज़्यादा। तो आप ये लगा लो माता कितनी पावरफुल होगी। तो मैं तभी कहता हूँ कि ये पखंड मत करो, बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। और दूसरी बात ये है, नहीं मेरा क्या जा रहा है, पखंड करते रहो, पता लग जाएगा आगे किसी न किसी दिन। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आप जो भी अप्सरा साधना मैंने बताई है आप कर रहे हो, और जिन्होंने पूछी है वो करते रहो, बढ़िया है। आगे अप्सराओं से सिद्धियों के बारे में पूछो, जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछो और अपनी ज़िंदगी जियो। और दूसरा, आज मैं एक ऐसी अप्सरा के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि वो अप्सरा इतनी सुंदर अप्सरा है, उनको सुंदरी भी बोल देते हैं, तिलोत्तमा भी बोल देते हैं, उनको आप राजश्री माँ भी बोल देते हैं।
उनके कई प्रकार के नाम हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, जब आपके सामने वो अप्सरा आएगी तो आप उसको कोई भी नाम से बुला सकते हो और कोई भी नाम से आप उसको पुकार सकते हो। उसी नाम से वो आपको दिखाई देगी, आपके साथ में रहेगी, आपके कार्य बनाएगी। ठीक है दोस्तों, पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी अप्सरा साधना सिद्ध करोगे, पर उससे पहले आपको कम से कम भी अप्सरा साधना सिद्ध करने से पहले 1 हफ्ते का कम से कम भी आपको 1 हफ्ते का एक पालन करना होगा। पालन ये कि ब्रह्मचर्य का आप ये जैसे लगा लो ट्रायल कर सकते हो कि बाय चांस आप लगा लो 3 दिन गुरु अपना मंत्र का आप उसमें, फिर आप ये यकीन नहीं मानोगे, जब आप 3 दिन का आप जैसे लगा लो गुरु मंत्र सिद्ध करोगे, तो 3 दिन के बाद आपकी साधना स्टार्ट हो जाएगी, साधना का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे से गुरु मंत्र लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के कम से कम 3 की जगह 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप देखो कि 5 दिन आप अच्छे से निकाल सकते हो। बाई चांस आपको चौथे दिन ही कोई गलत हरकत करने का मन कर गया, यानी कि गलत राह पे पड़ गए, तो कम से कम आपकी साधना भंग तो नहीं होएगी, आपको श्राप तो नहीं लगेगा, आपकी साधना बिगड़ेगी तो नहीं, आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश तो नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ पहले ट्रायल करो 3 से 5 दिन, 5 दिन का तो मैक्सिमम है। अगर 11 दिन कर लो तो और बढ़िया है। तो 5 दिन बाद जब आप ये ट्रायल कर लोगे, कोई औरत को नहीं देखोगे, अपना निगाह से नहीं देखोगे, अपनी आंखों से नहीं देखोगे, गलत नज़र से नहीं देखोगे, पालन करोगे 5 दिन के बाद, उसके बाद आपको मैं अप्सरा का मंत्र दूंगा। ऐसे तो किताबों और यूट्यूब पे बहुत है, पर आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, वो यूट्यूब पर आजकल इसलिए दे देते हैं क्योंकि देखो ये सच कड़वा है, पर मैं आपको बता दूं ये कोई ही बताएगा। वो क्या करते हैं ना अब कि उल्टे सुलटे मंत्र दे देते हैं और आप वो करने बैठ जाते हो। फिर क्या होता है, कोई ऐसी जिन्नात जिन्नी, कोई ऐसा प्रेत, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने खड़ जाती है और आप अगर लगा लो बंद कमरे में बैठे हो ना, तो आपका दरवाज़ा तोड़ के अंदर बढ़ जाएगी। अगर आप छत पे बैठे हो तो आपको इतनी दूर मारेगी हवा से फेंक करके, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो गया, और आपको मेंटल भी कर सकती है। ठीक है, तभी कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले ना मेरी बात ध्यान से सुना करो, तब जा कर के आगे के बारे में सोचा करो। ये नहीं है कि जैसे मैं औरों की तरह मैं बता दूँ, मंत्र बता दूँ, विधि बता दूँ, आप करने बैठ जाओ और फिर आप पता क्या है लगा लो, मैंने बोल दिया 11 दिन की साधना है, ये लो मंत्र, ये लो विधि, मैं बता दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा देखो। पर बड़ी बात ये है, देखो जिसको मैं अपना मानता हूँ, आप भी मेरी फैमिली जैसे ही हो, तो मेरी फैमिली ही हो आप भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो एक रूल के हिसाब से चलो कि कल को कोई दिक्कत ना आए। किसी समय ना जैसे भाई कमेंट करते कि हमें साधना दो, हमें साधना दो। हम जब आज से 12 साल पहले ना, जब मैं इस लाइन में था ना, मैं अपने गुरु के पीछे बहुत भागता था। गुरु जी साधना दो, गुरु जी साधना दो, मेरे को ये साधना करनी है, मेरे को कर्ण पिशाचनी साधना करनी है, मेरे को धंधा यक्षिणी साधना करनी है, ये है वो है ये वो। गुरु बोलता था समय आने दे, समय आने पे तुझे सब कुछ सिखाया जाएगा। तो मैंने 2 साल तो गुरु जी के पीछे पड़ा रहा, तो गुरु जी ने मेरे को यक्षिणी साधना कराई। तो मैं उसमें इतना डर गया कि भाई मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। तो जब वो साधना मेरे से सिद्ध तो हो गई थी, पर गुरु जी ने ये बताया था ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो इसलिए फिर मेरे को उसके बाद यक्षिणी साधना के बाद गुरु मंत्र कम से कम भी 1 साल तक मेरे को सिद्ध करना पड़ा। कम से कम भी उसके मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा मंत्र जाप किए, 2 करोड़ 30 लाख मैंने मंत्र जाप किए उसके, ये बताना नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने हवन वगैरह किए, बहुत कार्य करे, एकांतवास किया, तब साल के बाद मेरा सिद्ध हुआ, तो मैं जाके आगे
यक्षिणी से जैसे मैंने साधना का अनुभव था यक्षिणी का, फिर और साधना में मैं गया, फिर मैंने साधनाएँ करी। दोस्तों इसलिए कहते हैं समय लगता है, पर आप जैसे टीचर बनने के लिए 1 से लेके 12वीं तक क्लास करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही लाइन वाइज चला जाता है। अगर मैं आपको एक बात है, अगर मैं आपको बता दूं कि माँ काली की साधना कर लो, आप लगा लो, मेरे से बोलो गुरुजी सबसे पावरफुल साधना कौन सी है, मैं बोल लूँ कि भैया माँ काली की साधना है, तो आप बोलो गुरुजी मेरे को मंत्र दे दो और मेरे को विधि बता दो, मैंने साधना करनी है। तो लगा लो मैंने आपको विधि दे दी, मैंने आपको बोल दिया ले भाई 41 दिन ये साधना करनी है, और ये ले तू अपना रुद्राक्ष की माला, और काले रुद्राक्ष लगते हैं इसमें जो सबसे छोटी होते हैं, काले रुद्राक्ष में एक रुद्राणी माला होती है, अगर वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। मैं आपको बोल दूँ कि ये ले भाई माला रुद्राक्ष की, और ये आसन जाप रख लियो लाल रंग का, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर को ये विधि करनी है, चौकी लगानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, 41 दिन कमरे में रह कर के करनी है साधना। आपको मैं सारी विधि बता दूँ, आप करने बैठ जाओ, ठीक है। और फिर होगा क्या, जब आपका 25वां दिन होएगा ना, 30वां दिन होएगा, तो आपको इतने खतरनाक अनुभव होएंगे ना, तो आपका पागल होना तय है, बिल्कुल तय है। क्यों, माँ काली के जो सबसे पहले सबसे छोटी दासी हैं, सबसे छोटी, यानी कि जैसे लगा लो 1 साल का बच्चा होता है, वैसे सबसे छोटी दासियाँ अगर वही आपके सामने आएंगी, अप्सरा यक्षिणियाँ बन के, यक्षिणियाँ, तो आपको वही डराएंगी। उसके बाद उच्च कोटि की आएंगी, उसके बाद और वो कोटि की आएंगी, उसके बाद और कोटि की आएंगी, फिर लास्ट में डाकनी, शाकनी, राकनी, ये आएंगी। जब ये आती हैं तो ये लगा लो माँ काली का ये आभास कराने लग जाते हैं कि ये आपको दिखाएंगे कि मैं ही माँ काली हूँ। बंदा इनको ही देख के यार पागल हो जाता है, माँ काली के तो बहुत दूर की बात है दर्शन करना, इनको देख के ही मेंटल हो जाता है बंदा। तो इसलिए कहीं आपने देखे होंगे बनारस में, अपना हरिद्वार में बंदे मेंटल हो जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ अप्सरा, यक्षिणी, अपना किन्नरी, प्रेत, गिन्नी, कोई भी साधना करनी है समय लगता है, कम से कम भी ये जो छोटी साधनाएँ हैं इसको करने को आपको 11 से 21 दिन लगेंगे। अगर 11 दिन में साधना करनी है तो कम से कम भी 3 से 4 दिन गुरु मंत्र सिद्ध करना होगा। अगर 21 दिन की करनी है तो 2 दिन गुरु मंत्र सिद्ध करके और 21 दिन वो लगा के कि 22 से 24 दिन के अंदर आपकी साधनाएँ सिद्ध हो जाएगी और आप नज़ारे ले सकते हो। और 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं फ्री होकर के आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा और आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। पैसा मैं कोई लेता नहीं, ना ही मैं कभी लूँगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।